टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किस तरीके से हमने जो डेटा है हमारे पास अवेलेबल है एरे की फॉर्म के अंदर, वो बेसिकली इमेजेस के नेम्स हैं और उनको हमने डिस्प्ले करवाना है ग्रिड की फॉर्म के अंदर। 2 कॉलम्स पर रो कहने का मतलब 2 इमेजेस पर रो के अंदर डिस्प्ले करवानी है और इसके लिए हम कलेक्शन व्यू को यूज़ करेंगे। मगर आज की एग्जांपल के अंदर हम जो इमेजेस का जो लेयर है उसको हम कॉर्नर रेडियस की हेल्प के साथ राउंड करेंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इमेजेस को जो है उनके जो कॉर्नर्स है उनको बिल्कुल सर्कल की फॉर्म के अंदर जो है वो राउंड कंडीशन के अंदर जो है आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो एक्स कोड के अंदर iOS एप्लीकेशन की तरह जो है आप डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इमेजेस हैं वो बेसिकली राउंड शेप के अंदर डिस्प्ले की गई हैं और मैंने जो कंपोनेंट यूज किया है डिस्प्ले करवाने के लिए वो है कलेक्शन व्यू। तो चलिए यहाँ पे थ्योरेटिकली मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे देख पाएंगे कि जो iOS के अंदर हमारे पास बिल्ट इन क्लास है वो है UI कलेक्शन व्यू, जो हमारा मैनेज करती है कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को डिस्प्ले करवाने के लिए कस्टमाइजेबल लेआउट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल वे है कलेक्शन व्यू, जिसकी हेल्प के साथ आप जो अपने कंटेंट को है काफ़ी अच्छी तरीके से जो है यूज़र को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे टेबल व्यू के अंदर जो डेटा हमारा वो किसी डेटा सोर्स से आता है और उसको डिस्प्ले किया जाता है एज ए सेल की फॉर्म के अंदर, उसी तरीके से हम कलेक्शन व्यू के अंदर भी जो डेटा है वो किसी डेटा सोर्स से लेते हैं और उसको डिस्प्ले करवाते हैं एज ए सेल और लेआउट और सप्लीमेंट्री व्यू की हेल्प के साथ। तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से जो है डेटा आइटम्स को जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं एज ए ग्रिड व्यू और कस्टम लेआउट जो हम अपने अकॉर्डिंगली जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो इस एग्जांपल के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से आपने कस्टम सेल क्रिएट करना है, किस तरीके से फ्लो लेआउट को यूज़ करना है, किस तरीके से वर्टिकल स्क्रॉल डायरेक्शन को आपने यूज़ करना है और लास्ट में जो हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जांपल का वो है किस तरीके से इमेजेस को जो है आपने डिस्प्ले करवाने से पहले राउंड शेप के अंदर जो है उसको फॉर्मेट करना है। तो चलिए ये एग्जांपल किस तरीके से आपने डेवलप करनी है वो प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को ही मैं क्लोज कर देता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिंगल व्यू ऐप जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब मैंने प्रोडक्ट का नेम देना है और यहाँ पे मैं अपने आज की एग्जांपल का जो नेम है वो दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राउंड इमेजेस और साथ में 2 लगा देता हूँ, क्योंकि सेम नेम पहले मैंने एग्जांपल तैयार करने के वक्त दे दिया था। तो यहाँ पे बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है वो है स्विफ्ट। और अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब आपने यहाँ पे किसी एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और क्रिएट करना है ताकि आपका सारा जो सोर्स कोड है वो सेपरेटली किसी एक फोल्डर के अंदर सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राउंड इमेजेस एग्जाम्पल। तो चलिए इस फोल्डर को क्रिएट कर देते हैं और इस फोल्डर के अंदर जो सारा जो अपना सोर्स कोड है जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर देते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर जाके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि जो मैंने स्विफ्ट का वर्जन यूज़ किया है वो है स्विफ्ट 5 और जो मैंने एक्स कोड का वर्जन यूज़ किया है इस एग्जांपल के लिए वो है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है वो बेसिकली मैकबुक एयर है। तो इस एग्जांपल को स्टार्ट करने के लिए आपको मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे स्टोरी बोर्ड के अंदर आपने सबसे पहले लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल को ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सर्च करूँगा लेबल और इस लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो इसको मैं डबल क्लिक करके माउस की हेल्प के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रीज फ्लैग और इसको जो है हॉरिजेंटली अलाइन कर देते हैं सेंटर में। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसका जो फॉन्ट का साइज़ है वो 24 कर देना है या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली जो फॉन्ट है वो ले सकते हैं। और यहाँ पे जो इसका स्टाइल है वो आपने करना है बोल्ड
और इसको मैं डन कर देता हूँ और इसको फिर से अलाइन कर देता हूँ हॉरिजेंटली सेंटर में। अब आपने यहाँ से जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेट कर देता हूँ, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग, और यहाँ पे आपने हाइट सेट करनी है और इसको मैं ऐड कर देता हूँ इन कंस्ट्रेंट्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैंने जो डेटा है वो कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए मुझे लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे जो कलेक्शन व्यू है उसको ऐड करना पड़ेगा स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने इनके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और टॉप पे हम 10 देंगे और यहाँ पे लीडिंग पे 0, ट्रेलिंग पे 0, बॉटम पे 0, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए कलेक्शन व्यू हमारा यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर दिखाऊं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट है वो फ्लो लेआउट है और जो मेरा स्क्रॉल डायरेक्शन है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल है। बाकी सेटिंग्स आपको क्या करनी पड़ेंगी, आपने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और जो सेल का साइज है यहाँ पे वो आपने देना है 200 बाय 200, और बाकी जो है यहाँ पे सेटिंग जो है डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। और यहाँ पे जो सेक्शन इनसेट्स हैं और यहाँ पे लेफ्ट और राइट पे आपने जो मार्जिन देने के लिए 2x2 जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए अब आपने करना क्या है, यहाँ पे कलेक्शन व्यू सेल के अंदर जाना है और यहाँ पे भी साइज को कस्टम करके देखना है क्या ये 200 बाय 200 है, बिल्कुल ठीक है। अब आपने आइडेंटिफायर जो है वो सेट करना है ताकि कोडिंग के अंदर हर एक सेल को हम असेस कर पाएँ। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम आपने कोई भी दे देना है। मैं यहाँ पे सेल नेम असाइन कर देता हूँ, सेम नेम मैं कोडिंग के अंदर यूज़ करूँगा। तो जो भी नेम आप आइडेंटिफायर के अंदर प्रोवाइड करें वही नेम आपको कोडिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, वो है डेलीगेट और डेटा सोर्स को सेट करना है। तो उसके लिए कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे व्यू कंट्रोलर के ऊपर जो है ड्रॉप करेंगे, डेटा सोर्स को सेट करेंगे, फिर से उसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए डेलीगेट को भी जो है वो सेट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे डेटा सोर्स और डेलीगेट जो है वो सेट हो चुके हैं। अब हमने इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए इस सेल के अंदर एक इमेज व्यू को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज व्यू को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस सेल के ऊपर। तो चलिए इसके भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे सेट कर देते हैं। चारों साइडों पे आपने 0 0 सेट करना है और इसको ऐड कर देना है एज ए कंस्ट्रेंट। 0 0 मैंने इसलिए किया ताकि आपकी जो इमेज है वो जितना सेल का साइज होगा उसी के अकॉर्डिंगली जो है अपने आप को स्केल करेगी। तो कंटेंट मोड जो है इस इमेज का वो भी स्केल टू फिट कर देते हैं, सॉरी स्केल टू फिल कर देते हैं। अब हमने इमेजेस जो हैं वो पहले से ही यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं कंट्रीज फ्लैग की। अगर मैं आपको इनका साइज दिखाऊं सभी इमेजेस का तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो साइज है वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 120 बाय 120 पहले से ही सेट करके रखा हुआ है। और इन इमेजेस को जो है असेस्ड फोल्डर के अंदर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे फिर से इन सभी इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे और इनको माउस की हेल्प के साथ ऐप आइकॉन के नीचे जो है वो ड्रॉप करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इमेजेस भी जो है हमारी प्रोजेक्ट के अंदर आ चुकी हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कोडिंग। कोडिंग किस तरीके से करनी है, और कोडिंग करने से पहले आपको जो इस सेल के लिए एक कस्टम जो क्लास है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। उससे पहले जो इमेज है वो एक सेट कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कर देते हैं। अब हमने इस सेल के लिए एक कस्टम क्लास ऐड करनी है, तो वो किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल। अब आपने यहाँ पे कोको टच क्लास जो है वो ऐड करनी है। अब आपने जो क्लास का नेम रखना है वो यहाँ पे रखना है माई कलेक्शन सेल। आप कोई भी नेम रख सकते हैं और इसकी जो सुपर क्लास है वो मैं बता रहा हूँ यही क्लास होनी चाहिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो है UI कलेक्शन व्यू सेल। तो ये सेटिंग आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो क्लास आप बनाने जा रहे हो उसकी जो सुपर क्लास है वो यही होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। बाकी सेटिंग्स आपने कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं करनी, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना और इस क्लास को जो है आपने क्रिएट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे माई कलेक्शन सेल जो क्लास है वो बन चुकी है। अब हमने इसको सेट करना है सेल के अंदर। तो यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो है माई कलेक्शन सेल लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो चलिए क्लास हमारी सेट हो चुकी है। अब हमने
इस इमेज का जो आईबी आउटलेट है वो इस क्लास के अंदर माई कलेक्शन सेल के अंदर क्रिएट करना है। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं और बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक की जगह पे मैन्युअली सिलेक्ट करनी है क्लास माई कलेक्शन सेल क्लास, और इसके अंदर जो है आपने इस इमेज का जो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इस इमेज का जो आपने आईबी आउटलेट है वो यहाँ पे क्रिएट करना है, और इसका जो नेम है इमेज का मैं दे देता हूँ माई इमेज, और इसको कनेक्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे आईबी आउटलेट मेरा बन चुका है। अब मैं यहाँ पे जो कोडिंग है वो करनी है, तो कोडिंग करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको एक बार सेव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ उसको, और व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर जाना है और यहाँ पे हमने कोडिंग करनी है। कोडिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एरे यूज करेंगे ताकि हम हर एक इमेज का नेम उसी करेक्टर्स के अंदर सेव करवा पाएँ जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है। कहने का मतलब अगर आपका कोई भी यहाँ पे कैपिटल लेटर है तो कोडिंग के अंदर भी आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना पड़ेगा। अगर सभी स्मॉल लेटर हैं तो उसी फॉर्म के अंदर सभी स्मॉल लेटर आपके कोडिंग के अंदर होने चाहिए, तभी आपकी इमेज जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाएगी। कहने का मतलब इमेजेस नेम जो है वो केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे कंट्रीज फ्लैग नाम की एक एरे यूज़ करूँगा, और यहाँ पे जो एरे है वो किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। और यहाँ पे जो इमेजेस के नेम है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे विदाउट एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे कनाडा, और यहाँ पे इंडिया, और अब आपने इटली, और 5th नंबर पे आपने लिखना है श्रीलंका। तो आप यहाँ पे कंट्री फ्लैग्स जो है जितने मर्जी ले सकते हैं। मैं अभी 5 के साथ जो है अपनी एग्जांपल जो है वो कंप्लीट करूँगा। अब हमने यहाँ पे जो है यूआई प्रोटोकॉल यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स और यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट, तो ये दो प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे। और जैसे हम सेव करेंगे यहाँ पे एक एरर डिस्प्ले करवाएगा, और इसको जैसे ही हम फिक्स करेंगे तो दो जो मेथड है वो यहाँ पे बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता है प्रोटोकॉल को कंफर्म करने के लिए आपकी क्लास को जो उसके कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। तो इसीलिए दो कंपलसरी मेथड्स हैं वो यहाँ पे बन चुके हैं। तो इनको अब हम कोड करेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ आइटम्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। जितने एलिमेंट्स आपकी एरे के अंदर होंगे उतने ही एलिमेंट्स आपके कलेक्शन व्यू के अंदर होंगे। तो यहाँ पे मैं काउंट के थ्रू नंबर ऑफ एलिमेंट जो एरे के अंदर है वो रिटर्न करूंगा। अब हमने सेल फॉर आइटम ऐड इस तरीके का पैरामीटराइज जो कलेक्शन व्यू मेथड है उसके अंदर हर एक सेल को क्रिएट करने के लिए कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग के लिए यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहाँ पे सेल इक्वल टू, और कलेक्शन व्यू के थ्रू जो है उसका डी क्यू रीयूजेबल सेल जो मेथड है वो यूज करेंगे। यहाँ पे अब हमने आइडेंटिफायर का नेम यूज करना है। तो मैंने आपको बताया था मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर कि हर एक सेल का जो नेम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे उसी नेम को आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो मैं सेम नेम को यहाँ पे कोडिंग के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, और उसी तरीके से यहाँ पे इंडेक्स पाथ को यूज़ करेंगे। अब हम इसको जो है कन्वर्ट करेंगे जो हमारी क्लास थी माई कलेक्शन सेल क्लास। अब हमने सेल के थ्रू उसका माई इमेज जो आईबी आउटलेट है उसको असेस करेंगे और उसकी इमेज को सेट करेंगे, और इमेज का डेटा कहाँ से आएगा वो हम लेंगे यहाँ पे यूआई इमेज, उसका नेम्ड पैरामीटर के थ्रू जो हमारी कंट्री फ्लैग्स नाम की एरे है उसके थ्रू हम जो डेटा है वो इसको पास करेंगे। तो यहाँ पे कंट्री फ्लैग्स और कौन सा एलिमेंट वो हम असेस करेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू, कि जिस एलिमेंट को कलेक्शन व्यू के अंदर वो बनाना चाह रहा है सेल को उसी एलिमेंट के थ्रू नंबरिंग उसकी असेस करेंगे, और पर्टिकुलर नंबरिंग वाला जो कंट्रीज फ्लैग के अंदर एलिमेंट है उसको असेस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अब हमने जो है इमेज तो सेट कर दी। अब हमने इमेज का जो सर्कल है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू राउंड इमेज कॉर्नर। तो ये कोडिंग बेसिकली इमेज के जो कॉर्नर है उनको राउंड करने के लिए, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल माई इमेज डॉट लेयर, उसके बाद में बॉर्डर की जो विड्थ है वो सेट करनी है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1। अब हमने सेल डॉट माई इमेज की जो लेयर है वो सेट करनी है। तो लेयर के अंदर जो मास्क टू बाउंड इस तरीके की ऑप्शन है इसको फॉल्स ही रहने देना है, क्योंकि ये इंटरनल लेयर को जो है
इफेक्ट करती है, तो हमने इंटरनल लेयर यहाँ पे यूज़ नहीं करनी। अब हम यहाँ पे फिर से माई इमेज के थ्रू जो लेयर को असेस करेंगे और यहाँ पे जो बॉर्डर का कलर है वो सेट करेंगे। तो कलर कहाँ से आएगा, वो हम UI कलर क्लास के थ्रू असेस करेंगे। और कलर का जो UI यहाँ पे यूज़ करते हैं कलर डॉट ब्लैक यूज़ करेंगे और उसको जो है हम यहाँ पे CG कलर के थ्रू जो है कन्वर्ट करेंगे। अब हमने सेल की जो फिर से इमेज को असेस करना है और उसके लेयर के थ्रू उसका जो कॉर्नर रेडियस है वो सेट करना है। तो कॉर्नर रेडियस राउंड करने के लिए आपको जो भी उसकी हाइट है वो उसको हाफ करना पड़ेगा। तो हाइट को असेस करने के लिए सेल के थ्रू फिर से इमेज को असेस करेंगे और यहाँ पे उसके फ्रेम के थ्रू जो उसकी हाइट है वो असेस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। इस तरीके से आपकी जो इमेज का कॉर्नर है वो राउंड हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक ऑप्शन और सेट करनी है, वो है क्लिप टू बाउंड। तो यहाँ पे लेयर के थ्रू जो है क्लिप टू बाउंड जो है उसकी यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, क्लिप्स टू बाउंड डायरेक्टली आपने असेस करनी है प्रॉपर्टी और उसको ट्रू कर देना है। तो चलिए अब हमने यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे सेल को रिटर्न करना है। तो फ्रेंड स्टूडेंट यहाँ पे जो कोडिंग है वो हो चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे कोडिंग को नोट डाउन करना चाहते हैं कॉपी के ऊपर तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टूडेंट यहाँ पे कोडिंग हो चुकी है, कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं अपने सिमुलेटर के अंदर क्या ये प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने जो ऐप है वो बिल्ड कर दी है, सिमुलेटर के अंदर जो ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं क्या डेटा हमारा जो है वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो पाता है। तो यहाँ पे जो इमेजेस है वो कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ जो है एज ए ग्रिड व्यू की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं स्क्रोलिंग यहाँ पे लाने के लिए इन्हीं इमेजेस नेम्स को जो है दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इनको जो है पेस्ट कर देते हैं और फिर से इसको सेव करके जो है वो रन करते हैं। क्योंकि मैं बार बार और भी इमेजेस नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने सेम इमेजेस को ही स्क्रॉल करने के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक स्क्रोलिंग जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ चुकी है और डेटा भी जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से जो है आपने राउंड शेप के अंदर इमेजेस को जो है वो डिस्प्ले कराना है कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप और भी वीडियोस इसी तरीके से देखना चाहते हैं हमारे चैनल के ऊपर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप अपकमिंग वीडियो जो है वो किस टॉपिक के रिलेटेड चाहते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।